गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो पेपर आपका हो रहा है एफएम बैच में, आपने देखा होगा कि उसमें जो क्वेश्चन आए मिक्सअप हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, इसलिए आप कुछ करिएगा या नहीं करिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। और जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ आपने न्यू सीखा, मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है कि न्यू सीखे हैं, तो उसको आप कम से कम अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा और अच्छे से देख करके जो भी क्वेश्चन डाउट है उस क्वेश्चन को अपना जरूर अच्छे से देखिएगा। बाकी जो क्लियर कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें भी डाउट है उसको अच्छे से जरूर देखिएगा। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, मास एम मूविंग है, ठीक है, किसी के लिए इतने से डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस। अब जानते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैंने सर्कल बना दिया तो फोर्स और ये इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा, तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो वाली बात रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा, इतना इतना दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ और इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है, फिर पहले फिगर समझ लीजिए आप। मान लीजिए ओरिजिन पे रख रहे हैं हम, ठीक है, यही रखे होते, उसने क्या बोला है, एक्स इक्वल -2। अगर ये तो इसका रेडियस हो गया ना एक तरह से वो, और वो रखे जो दिया हुआ है वेलोसिटी वो -4 जे, यानी यहाँ पर वो वेलोसिटी दे रखे हैं, है कि नहीं। अगर वो वेलोसिटी दिए हुए हैं तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो v² बाई r ही तो पढ़ते हैं ना हम लोग, उनको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो वो 4 यानी 16 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ये कितना हो जाएगा मेरा, 8 हो जाएगा कि नहीं, 8 हो गया, 10 है। अगर ये 8 है तो उसने कहाँ पूछा, व्हाट द ऑब्जेक्ट एक्सेशन व्हेन इट इज इक्वल टू, यानी वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं है। ठीक है, सी फिक्स है, यहाँ भी सी वही काम करेगा जो यहाँ काम करेगा, जो यहाँ काम करेगा, जो यहाँ काम करेगा, है कि नहीं। यही वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा तो -8 जे वाली बात हो गई कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए अब क्या बोला, कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम अनदर इतना हॉरिजॉन्टल टेबल, पार्टिकल मूव इन सर्कल विद स्पीड, नेट फोर्स पार्टिकल डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर तरफ जो फोर्स काम करता है mv²/r है, और वही टेंशन की ये काम भी करता है, यानी हम वहाँ पर लिख सकते हैं सीधे mv²/r, या फिर ये कह लीजिए वो t, उसी से तो वो अंदर मूव करता रहता है वो, इसलिए उसका फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा, मूविंग सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए, कह रहा है कि वेलोसिटी गेट्स डबल रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। ये बताइए वेलोसिटी गेट्स डबल क्या है, ठीक है, और बाकी कोई चेंजिंग नहीं कहा। तो अगर मैं उसके लिए जानता हूँ तो हम क्या पढ़ाए हैं, ए इक्वल AC इक्वल v²/r वाली बात है ना, ये तो सेम सेम है, इसमें कोई करना नहीं है, तो डबल वाली बात है। तो अगर मान लीजिए मैं निकाल दूँ एक्सेलरेशन इतना इतना, तो हम क्या करेंगे उसको, तो अगर A1/A2 लिखूंगा तो क्या यहाँ पर मेरा R2/R1 वाली बात है। ठीक है, वेलोसिटी बस बोला है तो R को कांस्टेंट कंसीडर करिए, तब R को क्या करिए, कांस्टेंट, यानी मैं लिख सकता हूँ V1/V2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये डबल का है तो 4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 4v और ये v कैंसिल, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 4:1, 4:1, डन है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए क्या बोला, क्वेश्चन में कहा पार्टिकल इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, मास सेम है, इतना दिया हुआ है, कह रहा है रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो बहुत आसान हो गया, वही से भी जस्ट बताए हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था। अब देखिए अगर हम एक लिए निकाले हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर वाली बात थी, यानी अगर A1/A2 लिखेंगे तो R2/R1 हो गया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए कह रहा है पार्टिकल डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल सर्कल इन कॉनिकल फनल, कुछ इनर सरफेस इज स्मूथ विथ स्पीड इतना, स्पीड दे रखा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेन
ऑफ सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो फिगर समझ लीजिए। मान लीजिए फनल की बात की है तो पहले तो हम फनल बना ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये दिखाए, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं तो इसका वेट तो हमारा नीचे काम करेगा अगर वो मूव कर रहा है तो। मान लेते हैं वो ऐसे मूव कर रहा है तो इसको आर ही दिखा लीजिए। ये कंपोनेंट लें, अगर ये थीटा बना दें, ये एंगल थीटा कंसीडर करें तो इसका ये कंपोनेंट तो मेरा आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट मेरा आर साइन थीटा है कि नहीं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको बैलेंस किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा इक्वल एम जी लिख सकते हैं, ठीक है। और आर कॉस थीटा इक्वल, क्या वो इधर मूव कर रहा है तो वो तो मेरा एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं। एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा तो वो मेरा हो गया एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये सब कैंसिल, तो टेन थीटा है कि नहीं। इस टेन थीटा के लिए, इस थीटा के लिए टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर को तो आर ही मान लें अगर स्मॉल आर लिया है तो, और ये हाइट है कि नहीं। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इससे ये खत्म हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आर जी अपॉन वी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल कर दूँ तो क्या एच इक्वल मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई जी, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और वी की वैल्यू कितना दिया था 0.5, स्क्वायर कर दूं 0.25 और नीचे है जी, ठीक है। यानी अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0.025 मीटर पर सेकेंड। आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं ये 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाली बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, स्टोन का इतना 1 मीटर दिया हुआ है। द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसने कहा है 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, है ना। तो पहली बात जब एक्सेलरेशन पूछा तो हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ओमेगा की जगह पर मैं 2 पाई एफ लिख दूं या 2 पाई एन लिख दूं, बात तो एक ही हुआ। तो अगर मैं डाटा पुट कर रहा हूं उसके लिए, देखिए आर कितना दिया हुआ मेरा 1 मीटर, तो 1 मीटर की जरूरत है नहीं, इसका स्क्वायर कर दूं तो 4 हो गया, ये पाई हो गया, और उसके लिए दिया हुआ है 22, तो देखिए 22 अपॉन 44 लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया 1/2। अब ये 4 पाई स्क्वायर और ये भी 1/4 कैंसिल, आंसर कितना हो गया पाई स्क्वायर, है ना। और हमेशा सेंटर की तरफ होता है तो यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। डाटा समझे हैं कि नहीं, ये आर ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, टू बॉडी 10 kg एंड 5 kg इन अ कंसंट्रिक ऑर्बिट रेडियस आर एंड आर, ठीक है। रेडियस आर और आर दिया हुआ स्मॉल आर, सच दैट पीरियड्स ऑफ सेम, टाइम पीरियड सेम का है दोनों के लिए, देन द रेशियो बिटवीन, बहुत आसान हो गया। देखिए किसके लिए पूछा, एक्सेलरेशन के लिए। ये बताइए अभी एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जस्ट पढ़े हैं आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के लिए 2 पाई बाई टी, है ना। ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है अगर सीधे लिखा जाए A1 अपॉन A2 तो पहले का अगर आर दिए हैं दूसरे का स्मॉल आर, यही मेरा आंसर हो जाएगा आर बाई आर, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला, कहा है कि मास इज सस्पेंडेड फ्रिक्शनल सरफेस इतना, अच्छा इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी ओमेगा नॉट के टर्म में दिया हुआ है, द लेंथ एंड स्ट्रिंग एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर डबल। चलिए आइए टेंशन, तो पहली बात अगर हम लोग टी के लिए पढ़ते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर को वी इक्वल आर ओमेगा लिखते हैं, वहाँ से ये आ जाता है, एम को एम रहने दें, आर को आर रहने दें, अभी जस्ट बताएं इसके पीछे वाले में
ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई n, इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 4, नहीं है उसको 4 मत करिए यहाँ पर, ठीक है चलिए आइए देखा जाए क्या करना है, कर ही देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये आर हमारा, ठीक है चलिए ओमेगा एन की वैल्यू दिया नहीं था कुछ इस तरह, तो इसको ऐसे है ओमेगा ही रहने देते हैं, यहाँ पर उसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2r, यहाँ पर क्या करिए 2r लिखिए, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने यही कहा था कि वेलोसिटी बोथ आर डबल, एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया है और स्ट्रिंग बोला, तो स्ट्रिंग का मतलब ये, और जब ओमेगा की जब लिखेंगे तो ये 2 ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 mr और ये कितना हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये T1 था तो अगर ये T2 के लिए लिखा हूँ, यानी T2 की वैल्यू क्या हो गई 8T1, है ना, तो कौन सा करेक्ट है डी वाला, देखिए T नॉट के टर्म में दिया हुआ है, बात वही हो गया। चलिए नेक्स्ट, देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किट विद कांस्टेंट स्पीड इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट रहता है, एक्सेलेरेशन भी डिस्प्लेसमेंट भी सब सेम रहेगा, अगर वो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा, अब इसमें करना क्या है, कहा है कि कार ऑफ 800 kg move a circular track of radius 40 meter if the coefficient of friction 0.5 then maximum velocity with which the car can move। आप जानते हैं अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में पूछा तो जब उसके लिए पढ़ाया जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल रूट में म्यू आर जी, क्या पढ़ा गया था म्यू आर जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 मीटर और जी की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये 40 है और ये 9.8 है, इससे इसको कैंसिल कर दूं 20 हो जाएगा, और जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 196 हो जाएगा और सॉल्व कर देने पे 14 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो मैंने ट्रिक से सिखाया था वो यहाँ पर काम करेगा। क्या लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच इन 1 सेंटीमीटर, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्टिक, देखिए 15 सेकेंड में बात किया है, तो अगर 15 सेकेंड में हम बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझें कि अगर मैं इसको बना दूं यहाँ पर, तो आप ये देखिए अगर ये यहाँ है फिर यहाँ है, इसके बीच में चेंजिंग कितने डिग्री का हुआ 90, तो अगर यहाँ पर v था तो यहाँ तो v ही रहेगा ना, तो आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी कहे, तो अगर उसके टर्म में पूछा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2v साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये याद रखना है सब बच्चों को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी के लिए बस पूछे, तो हमको तो आर ओमेगा के टर्म में चाहिए, v इक्वल आर ओमेगा के टर्म में चाहिए, है ना, तो मैं लिख दूं 2, यहाँ पर लिख दिया r और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई/2, और 90 डिग्री का एंगल बना, यानी साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, यही √2 और यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, 2 रख दिए, आर की वैल्यू कितनी थी 1 सेंटीमीटर, 1 को 1 रहने दीजिए क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, ये 2 पाई हो गया, टी की जगह पर 60, टाइम पीरियड कितना होता है सेकेंड हैंड का 60 होता है, और इस, अब ये हमारा √2 हो गया और नीचे हमारा 2, इस 2 से एक 2 खत्म और इससे ये खत्म, तो 30 हो गया, तो पाई√2/30, यही मेरा क्या है आंसर है, कौन सा ये वाला, डन, समझे है ना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट,
यहाँ देखिए, पार्टिकल मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, देखिए हमसे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पूछा, 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है इतना, और ये भी बोला है कि 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फिर ओमेगा वाली बात किए हैं, तो फिर ओमेगा वाली बात हुई है, तो देखिए ए इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एन, तो 2 रिवोल्यूशन कहे हैं, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 4 पाई, एन की जगह पर 2 रखेंगे 4 पाई। ये देखिए आर की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25/100 कर दीजिए इसको, ठीक है। और जब इसकी जगह पर लिखेंगे तो क्या ये 16 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इस 4 से ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी ये की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई स्क्वायर, ये की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए इतना दिया हुआ है, रेडियस आर है, पी कह रहा है इतना दिया हुआ है, द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, रेडियल फोर्स, देखिए मोमेंटम के टर्म में वो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बेसिकली बात कर रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आपको पढ़ाया गया है कि हम जानते हैं कि P इक्वल m इंटू वी, पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से अगर मैं v निकालूं तो क्या P बाई एम लिख सकता हूँ, यही यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या m बाई आर और v स्क्वायर की जगह पर जब लिखेंगे तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लिख दूँ, है कि नहीं। तो देखिए एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा मेरा p स्क्वायर, यहाँ पर r है और यहाँ पर m है, तो ये p स्क्वायर अपॉन आर एम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा मन से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, मैक्सिमम लोग गलत करके आए हैं मुझे पता है, इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी जो फोर्स काम कर रहा है हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। मान लेते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाए, एक कांस्टेंट लिख दिए, कोई भी लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, सी लिख दे रहे हैं, सी बाई आर कांस्टेंट को, ठीक है। अब हमको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाता है एम बी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, ये सी बाई आर लिखे, क्या आर से आर कैंसिल, यानी जो वी हुआ वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है कि नहीं है, वी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है ना, ठीक है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये तो सबको ऐसे भी याद होना चाहिए, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टॉप ऑफ स्विंग बिलो दिस द स्ट्रिंग शुड स्टैंड बिफोर द ब्लॉक रीचेज द टॉप, इसका तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के रखते हैं, रूट में आर जी है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, हाँ भाई इसका फार्मूला ही होता है, अगर उसने नहीं कर रहा है कंप्लीट कर ले रहा है तो रूट में आर जी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी को डाउट, चलिए देखिए, देखिए अगर बेसिकली हम कह दें उसको ऐसे समझिएगा, समझ गए ना, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट लिखा जाता है, कौन डिराइव कराए उसको। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखिए क्या बोला, स्टोन इतना, द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बताने वाला है। देखिए क्या बोला, कह रहा है 1 kg स्टोन एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग is drilled in a vertical circle, constant speed इतना 4 मीटर पर सेकेंड, the tension the string is 6 न्यूटन when the tension is at, उसने डाटा दिया और पूछा है कि बताइए 6 न्यूटन टेंशन कहाँ पर होगा, ठीक है। पहला दिया हुआ है टॉप ऑफ द सर्कल, दूसरा दिया हुआ बॉटम, पहले चलिए एक एक का निकालते हैं। हमको पता है कि अगर वो टॉप ऑफ द सर्कल पूछा है तो वहां पर टेंशन के लिए मुझे लिखना रहेगा, तो क्या मैं एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी लिखूंगा, है ना टॉप पे। तो अगर मैं वहां पर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिए हैं सीधे, तो m की जगह पर कितना है 1 kg,
v की जगह पर कितना 4 है तो 16 हो जाएगा, ये 1 है। n की जगह पर कितना दिया हुआ है 1 और g को 10 मान लीजिए, तो 16 माइनस 10, देखिए ये तो 6 न्यूटन इसी में आ गया, तो कौन सा करेक्ट है मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए क्या कहा इसमें, कैन फिल विथ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल रेडियस 4 मीटर, द वाटर जस्ट डज नॉट फॉल, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी। पूछा है कि टाइम पीरियड हमारा कितना होगा अगर वो फॉल नहीं कर रहा है तो। ठीक है, आसान है। चलिए भाई, अगर हम इसको कर दे रहे हैं ऐसे, कैन फिल विथ वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अगर निकाल दें, जस्ट डज नॉट फॉल डाउन द टाइम, तो कुछ भी। देखिए आपको करना क्या है, जैसे हम टाइम पीरियड पूछा है वो हमसे, तो हमको करना क्या है, टी इक्वल, देखिए टी इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन उसमें कंडीशन दिया है कि फॉल ना करे, मतलब पाई ना गिरे, यानी इस पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम बी स्क्वायर, ओमेगा के टर्म में निकालें, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एम जी वाली बात कर दें। ठीक है, तो क्या एम से एम को कैंसिल कर दें, ओमेगा के लिए निकालूंगा तो क्या ये मेरा हो जाएगा जी बाई आर, है ना, रूट में, है कि नहीं, तो इसको ऊपर कर दूं तो 2 पाई रखूं, तो जी बाई आर है, तो क्या आर बाई जी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीधे उसका ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, आपको एक चीज बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जी है और यहाँ पर पाई है ना, तो जो जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, जी की वैल्यू 9.8 है तो रूट में हम रखते हैं, जो जी की वैल्यू होती है, ठीक है, पाई और रूट जी को हम लोग एक चीज एक जैसा मान सकते हैं, अप्रॉक्स नियरेस्ट अबाउट सेम आता है, तो इससे हम इसको डायरेक्ट काट दें, तो कितना बचा मेरा 2 रूट में आर, है ना, तो आर कितना दिया था 4 मीटर, तो अगर आर 4 मीटर दिया है तो 2 और आर की वैल्यू 2 रख दूं तो कितना आ गया मेरा 4 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये याद रखिएगा कि पाई को रूट जी के इक्वल कंसीडर कर लिया जाता है, अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, निकाल के चेक कर लीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, रेडियस 30 दिया है, लीनियर स्पीड दिया हुआ v इक्वल टू टी। ठीक है, v फाइंड आउट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 सेकेंड। और ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमको दे दिया डाटा, तो v इक्वल टू टी दिया हुआ है, v इक्वल टू टी, तो जब हम dv बाई dt करेंगे वो तो 80 देगा मुझे, ये कितना हो जाएगा 2, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है मेरा 2। देखिए कहाँ कहाँ, बस एक ही जगह है। ठीक है, इसका मतलब आप सीधे चाहे तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो बाकी किसी में दिया ही नहीं था, इसलिए मेरा कौन सा करेक्ट है सी। लेकिन चलिए वो भी निकाल के चेक कर लिया जाए। जब हम ए सी पढ़ते हैं तो क्या वी स्क्वायर बाई आर पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, उसने जब v पूछा तो उसने कब के लिए कहा है, एट टी इक्वल 3 सेकेंड, तो अगर वो एक्सेलरेशन उसका दिया था वहां पर, तो हम जानते हैं कि v अगर u 0 है तो 80 लिखेंगे, तो a की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, तो 6 हुआ ना, तो जब यहाँ पर रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और r कितना है मेरा 30 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसको 30 बाई 100, तो 100 को ऊपर कर दूं, 100 को क्या कर दूं ऊपर कर दूं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी 120। देखिए आ गया कि नहीं मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए कार इज मूविंग स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, सर्कुलर पाथ रेडियस इतना, स्पीड इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पक्का गलत किए होंगे। अब एक चीज समझिएगा, उसने बोला
कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, जबकि वो सर्कुलर मोशन तो कर रहा है। जब सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग लिखते हैं नेट एक्सेलरेशन, तो क्या हम लोग लिखते हैं ए टी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए टी की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है, लेकिन ए सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ध्यान दीजिए वी स्क्वायर बाई आर वाली बात है ना, वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं v की वैल्यू 30 कंसिडर करूंगा तो ये तो 900 हो जाएगा, और r की वैल्यू कंसिडर करूंगा तो 500 दिया है, ये देखिए, तो इससे ये कैंसिल, यानी 9/5। तो यहाँ पर जब रख दूं तो 82 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का 81 और इसका 25, तो ये 25, ये 100 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 181/25। इसको निकालेंगे 181 का स्क्वायर रूट 13.45 के आसपास आएगा, और ये 5 डिवाइड कर देंगे तो जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाए आपकी, ठीक है। देखिए अप्रॉक्स लगभग बी वाला आ रहा है, तो यही मेरा होगा, ठीक है। 5 टू 10 है, ठीक है, समथिंग आएगा तो वही है। देन चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेशन जहां पर है थोड़ा सा लेजी पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको ध्यान से जरूर करिएगा, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या रहा, वेटलेस थ्रेड सपोर्ट टेंशन अप टू 30 न्यूटन, स्टोन ऑफ मास 0.5 kg टायर्ड रिवॉल्व सर्कल पाथ, रेडियस 2 मीटर, इतना, देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर टेंशन के लिए पूछा है तो अगर मैक्सिमम के टर्म में दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये देखिए T इक्वल एम आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कहा था। आप यहाँ से और यहाँ से m को नीचे ला दीजिए, तो क्या मैं t बाई एम लिख दूँ, तो क्या यहाँ पर एक g बचेगा, मैं उस g को उठा के इधर कर दूँ, यहाँ पर क्या बचा मेरा r ओमेगा स्क्वायर, यही तो बचा ना। चलिए कितना टेंशन दिया था, 30 टेंशन दिया हुआ है, और मास दिया हुआ है 0.5, ये हो गया 0.5 माइनस 10, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस 2 दिया हुआ है, और ये ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये 5/10 लिखेंगे, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 10 ऊपर चला गया, ये 5 और ये 10 है, 5 6 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 10 यानी 50 हो गया, और ये 50 है, 2 ओमेगा स्क्वायर यानी इससे कट जाएगा 25 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू रूट में 25 यानी कितना हो गया 5, पहला ही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए रखे, एम एम कॉमन लिए यहाँ कर दिए, जी की वैल्यू यहाँ बची थी उसको उठा के इधर किए, रख के सॉल्व कर दिए, बाकी कुछ नहीं किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखिए क्या बोला है, अ वेटलेस थ्रेड कैन बियर टेंशन अप टू 30.7 kg वेट। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर केजी वेट होता है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, रिवॉल्विंग सर्कुलर पाथ इतना इतना दिया हुआ, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था, बस लैंग्वेज बदला है, ठीक है। डाटा यहाँ देखिए, डाटा बदला हुआ है, लैंग्वेज सेम है, तो क्या कर दूं मैं, सब कुछ वही लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ पर क्या लिखवाए थे, टी बाई एम माइनस जी इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो कितना था वो 3.7 kg वेट है, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं 37 हो जाएगा, तो 37 हो गया, और 500 ग्राम है, यानी 500 ग्राम 1/2 कर दूं, अरे भाई 500/1000, 1/2, देखिए 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, -10, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ओमेगा चाहिए, तो ये 74 हो जाएगा, 74 में से 10 64 हो जाएगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कर दूं 16 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा इक्वल 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 ही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इतना दिया हुआ है, इतना, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट,
ठीक है, देखिए अगर हमसे पूछा तो हम कुछ ना करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मुझे थीटा दिया हुआ, मुझे ओमेगा चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा 6t²। वो तो कांस्टेंट था, खत्म। तो 2 सेकंड बाद पूछा था, तो दो यहाँ पर 2 की वैल्यू रख दूं तो 6 × 4 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। 24 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, ये तो कांस्टेंट है 0, 60 और 60²। कितने पूछा था, 2 सेकंड, रख दिए हैं बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए बॉडी ऑफ मास m हैंग्स एट वन end of string of length l, the other end which fixed, it is horizontal velocity so that make an angle 60 degree with the vertical, the tension in the string at mean position। देखिए अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन। तो अगर हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या मैं उसको इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ T इक्वल mv² बाई स्ट्रिंग के टर्म में है तो लेंथ लिखिए प्लस mg। लेकिन यहाँ पर जो v लिखा जाता है वो लिखा जाएगा मेरा रूट में 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं रख दूं यहाँ पर तो m/l कर दूं। ठीक है, cos 60 दिया हुआ है, देखिए तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो तो 1/2 होती है, मैं उसको डायरेक्ट रखूंगा तो v² की जगह पर रखूंगा तो क्या यहाँ पर 2gl हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 1/2 है तो क्या ये 1/2 हुआ, 1 माइनस 1/2 है तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या रख दूँ 1/2, और ये कितना है मेरा mg। क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या इस l से ये l कट जाएगा, तो ये मेरा mg और प्लस ये मेरा mg, तो कितना हो गया मेरा 2mg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बस इस फार्मूले का यूज किए हैं, एंगल के टर्म में दिया था इसलिए। चलिए नेक्स्ट। देखिए अ हॉलो स्फीयर हैज रेडियस इतना, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट एट द बॉटम टू कंप्लीट देयर सर्कल विल बी। देखिए बॉटम में पूछा तो बॉटम के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, रूट में 5gr लिखते हैं। तो 5 को 5 रहने दूं, g को 9.8 लिख दूं, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.4 मीटर, चलिए यही रख दूं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। देखिए इसको ऐसे करते हैं, ये 5 लिखूं, ये 9.8 लिखूं, इसको लिख दे रहा हूँ 64/10 लिख दूं, इससे इसको कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये हो गया 2, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये 4.9 हो जाएगा। कितना हो गया ये 4.9। ठीक है, और ये तो मेरा 64 ही है, तो 64 का 8 और रूट में 4.9 है ना। अगर मैं 5 मानता तो 2 पॉइंट समथिंग आता, और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 पॉइंट समथिंग, तो 16 पॉइंट समथिंग में देखिए 16 पॉइंट समथिंग, 16 तो हो नहीं सकता, कौन पूरा कैलकुलेट करे, इसका मतलब मेरा ए है 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए किए क्या है, क्योंकि 4.9 का 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से कुछ ज्यादा ही आएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा 16 से कुछ ज्यादा ही आएगा, वो तो फिक्स 16 है, इसलिए 17.7। अगर इसको मैं 10 मानता तो 10 लिखते कि नहीं, तो ये वैल्यू मेरी 5 आ जाती, और 5 का निकाल देते 2 पॉइंट कुछ आता, तो वही मल्टीप्लाई कर दिया बस। चलिए नेक्स्ट। अब आइए, क्या है पेंडुलम ऑफ बॉब हम इतना दिया हुआ है, डिस्प्लेस 60 मीटर फ्रॉम इतना, व्हाट द स्पीड ऑफ बॉब एट प्रेस द लोवेस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ। जहाँ से ट्विस्ट किया उसके लिए पूछा, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा है सीधे, तो लिख दीजिए 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू रख सकते हैं सीधे। चलिए देखा जाए, 2 9.8 रखिए, एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है,
और देखिए cos 60 वाली बात किए थे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 ही होगा। यहाँ पर कितना हो गया 1/2, इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जब हो जाएगा, चलिए तो 2 से 2 खत्म कर दें। एल की वैल्यू 4.2 मीटर डिस्टेंस पर 60 मीटर फ्रॉम वर्टिकल एंड देन रिगार्ड द स्पीड ऑफ बॉम्ब एज इतना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1.2, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है इसमें। तो सी कैसे हो सकता है? ठीक है, मतलब प्रोसेस समझ में आया ना, क्योंकि वो एंगल के टर्म में पूछा था हमसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए 27 क्वेश्चन का है, फॉर अ पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स ओनली। ठीक है, चलिए मोशन velocity is transverse and acceleration is radial only। ठीक है, velocity is the radial and acceleration has both and transverse, ये भी ठीक है। velocity is transverse and acceleration has both radial and transverse component। हाँ, इसीलिए बस इसका डी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर from the center. If the angular velocity of the turntable is triple, it will just slip distance from center। सेंटर से डिस्टेंस पूछा है। तो बात आई है, अगर वो रोटेट हो रहा है तो क्या मैं जब बात करूंगा वो तो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर को मैं फिक्स कर दूं, मतलब कांस्टेंट मान लूं, है ना। तो अगर कांस्टेंट मान रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट है ही, क्या यहाँ से मैं ये दिखा सकता हूँ कि 1/ओमेगा स्क्वायर वाली बात। तो अगर मैं निकालूंगा इसके लिए तो R2/R1 लिखूंगा, तो क्या ये ओमेगा 1/ओमेगा 2 लिख दो तो कोई दिक्कत है? उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला कि टर्न टेबल वेलोसिटी कितनी हो गई है, ट्रिपल हो गई है। कितनी हो गई है? ट्रिपल हो गई है। तो इसको ओमेगा मानूं और इसको 3 ओमेगा लिखूं, ये तो खत्म। ठीक है, और पहले वाले जो डिस्टेंस 9 दिया हुआ है मेरा, तो R2/9 और यहाँ पर मेरा 1/9, तो इससे ये खत्म। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई कि नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ देखिए क्या कहा है, कहा है कि बॉडी क्रॉसेस टॉपमोस्ट पॉइंट वर्टिकल सर्कल विद क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड के लिए कहा है। ठीक है, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन इट स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल विल बी। एक्सेलरेशन पूछा। देखिए जब क्रिटिकल वाली बात करते हैं तो उस समय जो लिखा जाता है v इक्वल रूट में 3gr लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है क्रिटिकल के लिए? v इक्वल रूट में 3gr। अब एक्सेलरेशन पूछा तो ac इक्वल v स्क्वायर बाई आर लिखें, इसका स्क्वायर कर दूं तो 3gr/r है, तो r से r कैंसिल, तो कितना हो गया मेरा 3g। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या बोला, इतना दिया हुआ है टेंशन में स्ट्रिंग, देन पासेस थ्रू द पोजीशन। टू पोजीशन के लिए बात किया है, 30 डिग्री एंड 60 फ्रॉम वर्टिकल, लोवेस्ट पोजीशन आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। रिलेशन पूछा। ठीक है, चलिए टेंशन के अगर रिलेशन बनाना हो, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T इक्वल mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना है, अगर मैं पहले वाले को लिख रहा हूँ तो उसके लिए थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो आप समझेंगे तो डायरेक्ट लगा लेंगे, और इसका लिखा जाएगा cos 60, ये हो जाएगा 1/2। तो जाहिर सी बात है ये तो दोनों के लिए फिक्स होगा, लेकिन ये वैल्यू बड़ी है ना, यानी अगर ये वैल्यू बड़ी है तो वो T1 के लिए था, ये T2 के लिए था, तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा।
तो कौन सा करेक्ट है मेरा, सी वाला, ठीक है, क्योंकि cos 30 वैल्यू √3/2 आती है, तो 1.57 समथिंग 1/2 हाफ है, तो उतनी टाइम मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसलिए T1 क्या है, बड़ा है, ठीक है, लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, बॉडी ऑफ मास इतना, ऑब्जेक्ट टू फॉल एंड एक्सेलेरेशन इतना, द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर ऑन द बॉडी, कह रहा अपोजिंग फोर्स मतलब ये कि ऊपर से नीचे गिर रहा है वो, तो अगर मैं एफ के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, चूंकि जी भी नीचे काम कर रहा है, ए भी नीचे काम कर रहा है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो एम जी माइनस ए, तो कोई प्रॉब्लम है, लिफ्ट की तरह है समझ लीजिए। एम की वैल्यू कितनी, 0.05 और ये 9.8 और 9.5 यानी 0.3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 डेसिमल 3 डिजिट पे होना चाहिए, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो 0.015 पहला वाला, ठीक है, डेसिमल 3 प्लेस पे होना चाहिए, इसलिए बस एक जीरो बढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, कहा है कि 10 kg stone is suspended from a rope breaking strength 30 kg weight. The minimum time in which the stone can be raised through a height 10 meter starting from rest. देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या कहा, 10 kg स्टोन सस्पेंडेड विथ अ रोप ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 30 kg, मैक्सिमम वो कितना वेट कर सकता है, 30 kg, यानी 30 न्यूटन, केजी वेट दिया हुआ है, अभी बताए हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 न्यूटन, कब, जब 30 में जिसका केजी वेट दिया था उसको लिखें तो ये हो जाएगा हमारा, मिनिमम टाइम इन विच द स्टोन कैन बी रेस्ड थ्रू हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, चलिए देखिए, तो ये 30 kg वेट था, तो हम उसको क्या कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 300 वाली बात हो जाएगी, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं उसको, ऐसे समझिए, t माइनस एम जी इक्वल एम में कर दें, है ना, तो ये वैल्यू कितनी है मेरी 300, एम की वैल्यू 10 रखें, जी की वैल्यू भी 10 रख दें, क्योंकि 10 kg का कहा था, इसका भी 10 रखें, तो ए निकल जाएगा यहाँ से, ये कितना हो गया 200, ये 10 है ए, इससे ये कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 20, अगर ए की वैल्यू मिल गई, पूछा कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, नहीं पूछा है कितने सेकेंड में जा सकता है, 10 मीटर हाइट तक, है ना, तो अगर 10 मीटर हाइट की बात है तो हम h इक्वल हाफ 80 वाली बात कर दें, तो h की जगह पर क्या रख दूं 10, हाफ यहाँ पर जो a निकाला जाएगा वो तो 20 है, और ये टी स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा, इस 10 से ये 10 खत्म, यानी टी की वैल्यू कितनी आएगी 1 सेकेंड, है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला, पार्टिकल मूव इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच फोर्स लीनियर मोमेंटम इतना, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप देखिए अगर P दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि अगर मैं कर दूं dp/dt तो मेरा F होगा, है ना, तो देखिए वेक्टर के टर्म में दिया है, पहले के लिए अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए तो मेरा बाहर ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस, ऐसे लिख दे रहे हैं माइनस साइन के टी, और इसका के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा आई, ठीक है, ये क्या है माइनस जे, जे रहने दीजिए, ठीक है, साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस के टी, ठीक है, और यहाँ पर के बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा, है ना, अब दोनों के लिए मुझे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एफ पता है, पी पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये और ये तो माइनस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो जैसे ही एफ डॉट पी किए तो क्या वो वैल्यू जीरो हो गई, देख लीजिए, क्योंकि सब कुछ सेम आएगा, ये तो सेम है, साइन के टी कॉस के टी, यहाँ पर देखिए कॉस के टी साइन के टी, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो जीरो होगा, यानी कॉस थीटा जीरो है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, है कि नहीं, चलिए नेक्स्ट
देखिए क्या बोला, कह रहा वेलोसिटी ऑफ बॉडी टी को इतना दिया हुआ है इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को मन से समझिए और कम से कम 2 बार सॉल्व करिएगा, आ रहा है तब भी कुछ ना कुछ सीखेंगे आप। देखिए यहाँ पर क्या बोला है इतना, फिर बोला दैट वाज साउथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, दोनों पूछा है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये नॉर्थ दिखा दूं, ये ईस्ट दिखा दूं और ये वेस्ट, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इधर जा रहा है कितने से, 10√2 से, है ना। ये एक्सेलरेशन दे रहा है साउथ की तरफ, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड वाली बात, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, कितने सेकंड बाद पूछा, 5 सेकंड बाद। तो अगर मान लीजिए मैं 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कंसीडर करूंगा तो v इक्वल a इंटू टी, तो 2 इंटू 5 यानी 10, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना कंसीडर कर लूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इतना दिया हुआ है ना। अच्छा क्या ये एंगल 45 है, क्या ये एंगल 90, तो टोटल एंगल कितना होगा, 135 हो गया। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आर के लिए वेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं। यहाँ पर ए ये मान लीजिए, बी ए कुछ भी मान सकते हैं, कोई नहीं। एंगल कितना हुआ, कॉस 135। आप जानते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब पढ़ाया है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जिसको नहीं याद है वो देख सकता है, 90 प्लस 45, है ना। जिसको याद होगा वो समझ गया होगा कि माइनस में आएगा क्योंकि कॉस है। ये कितना हो गया मेरा, -1/√2। तो क्या मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, -1/√2। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तो अगर मुझे वी नेट चाहिए तो v1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, v2 का स्क्वायर 10√2, 100 और 2 200 हो गया, ठीक है। क्या वो निगेटिव आया है, तो माइनस लगा लीजिए 2ab, तो 2 a की जगह पर 10 है और उसकी जगह पर इतना, तो 10 10 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रखे तो √2 आएगा और यहाँ पर 1/√2, 1/√2 वो वैल्यू, तो क्या √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 200 हो जाएगा, इस 200 से ये 200 खत्म, तो रूट में कितना बचा 100, तो v इक्वल कितना हो गया मेरा 10, तो v की वैल्यू मिल गई कि नहीं। अब v मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। देखिए जब डायरेक्शन लिखा जाता है, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो वैसे आपको दिख ही रहा है लेकिन कोई बात नहीं, एंगल अल्फा बना रहा है। अब जिसको याद नहीं है वो ये कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत काम की चीज है। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और ये अल्फा कंसिडर किए, तो जो tan अल्फा के लिए लिखा जाता है दूसरे वाले का साइन कंपोनेंट, तो देखिए b साइन थीटा, अगर ये एंगल पूरा थीटा है तो अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये याद रखना है। अब मैं वैल्यू रखूंगा, तो चलिए tan अल्फा चाहिए तो b साइन थीटा, चूंकि इसके साथ बनाए हैं तो ये कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, तो 10 साइन 135, तो साइन 135 कितना 1/√2, ठीक है। नीचे a तो वो तो मेरा 10√2 है, प्लस सॉरी कॉस 135 है, यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, माइनस, ये वैल्यू क्या हो गई, -10 1/√2, है कि नहीं। अब देखिए √2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 20 हो जाएगा, 20 - 10/√2, तो जो अपॉन में √2 आएगा उस √2 से ये √2 खत्म, तो 20 - 10, तो 10 और 10 से 10 खत्म, यानी 10/10 है, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 45, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा, वैसे मैंने कुछ नहीं किया है, 10/√2 था, √2 का इधर मल्टीप्लाई कर 20 अपॉन में रूट आएगा, उस √2 से ये √2 कैंसिल कर दिया, ऊपर 10 बचा, 20 में से 10 कैंसिल 1 45, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर इसके फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड फोर्स 5 मीटर इज अप्लाइड टू वर्सन, फाइंड टेंशन इन रोप इन 1 मीटर फ्रॉम इन। देखिए कैसे करना है ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए पूछा तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट 1 मीटर फ्रॉम दिस इन। तो अगर टेंशन पूछ रहा है तो देखिए पहली बात
टेंशन निकालना है तो पहले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लीजिए, F/L। अब जितने पे पूछा एक का मतलब यूनिट का मिल जाएगा, तो मान लीजिए x पे पूछा था, जितने पूछा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो f कितना दिया है 5, ठीक है, लेंथ कितना है 5 ही है, l की वैल्यू 5 है, कितने पे पूछ रहा है 1 के लिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये 4, ये रहा मेरा 4 न्यूटन। ठीक है, बहुत इजी था ना। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए क्या बोला कि लिफ्ट इज गोइंग अप, टोटल मास ऑफ लिफ्ट इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, 1500 केजी दे रखा है। द वेरिएशन स्पीड लिफ्ट इज गोइंग इतना, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट 11 सेकेंड। पहली बात तो कुछ समझ लीजिए इसमें आप, इसमें जो दिया हुआ है 10 सेकेंड के बाद वो वापस आने वाली बात है, यानी रिटर्निंग का केस हो जा रहा है, 11 सेकेंड में वापस आ रहा है ना वो, तो ये बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट अप की बात किया तो पहले उसको करना क्या है, हम ये निकालें। अगर मुझे चाहिए तो मुझे तो एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तो अगर एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जब ए निकाला जाएगा तो देखिए स्पीड दिया है 3.6 वाली बात और इतना, तो वो लोअर के लिए हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन टी लिख दूँ, ये 0 और माइनस यहाँ पर 3.6, ये टी कितना दिया था यहाँ पर निकाले जब, तो ये दिया हुआ इसका कांस्टेंट था, तो 2 की बात कर दें, जब निकाल रहे हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा -1.8। ठीक है, एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, उसका रिटर्न, तो टेंशन देखिए, फिर हमको टेंशन चाहिए जब, तो आप समझिएगा एक चीज़, 11 सेकेंड में कहा, ठीक है, रिटर्निंग का केस नहीं दिखा रहा है वहाँ पर, तो अगर मैं लिखूँ तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूँ mg प्लस ए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट 11 सेकेंड, पुलिंग द लिफ्ट वैल्यू, तो mg प्लस ए, तो m की वैल्यू कितनी है 1500, g की वैल्यू कितनी 9.8, और a की जगह पर कितना दिया हुआ है 1.8 निकाल दिया गया, रख दें, तो ये 1500 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 0 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1230 बढ़ा दीजिए, यही होगा मेरा आंसर, तो ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, बॉडी ऑफ मास 5 kg सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन इंक्लाइन प्लेन इतना, तो स्प्रिंग बैलेंस में आसान है, बस कंपोनेंट लेना है। देखिए कंपोनेंट लेंगे, इसी को टर्म में कंसीडर कर लें, ठीक है, बस प्लेन के अकॉर्डिंग, तो कितना mg साइन 30 लिख दें, m कितना था 5, g को 10 मान लीजिए, साइन 30 1/2, ठीक है, सॉरी 5 हो जाएगा ना, ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या कहा, a particle of 0.3 kg suspended to a force F equal minus kx with kilometer, what will be its initial acceleration if it's released from a point 20 centimeter from the origin, from the origin कहा है, ठीक है, इनिशियल एक्सेलेरेशन पूछा। आइए, अगर पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा, अगर एक्सेलेरेशन पूछा है तो एफ इक्वल हम लोग क्या पढ़ते हैं, कि एक्स पढ़ते हैं, तो एक वैल्यू 15 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे पूछा है, तो 20/100 कर दूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, ए चाहिए, ए इक्वल क्या कर दूँ F/m, ये 3 लिख दूँ, ये 0.3 लिख दूँ, है कि नहीं, जब 0.3 लिखूंगा तो 10, देखिए 3/3/10 होगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
देखिए 10,000 स्मॉल बॉल्स ईच वे 1 ग्राम, 1 ग्राम की 10,000 बॉल्स हैं। स्ट्राइक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए स्ट्राइक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एरिया पर सेकेंड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर में, जबकि स्पीड किसमें दिया हुआ है, मीटर में, है कि नहीं। नॉर्मल डायरेक्शन एंड रिबाउंड विद सेम वेलोसिटी, मतलब सेम से वापस भी आ जा रहा है। वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस विल बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हमसे प्रेशर के लिए पूछा तो नो डाउट प्रेशर के लिए हम लोग F/A पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कहीं फोर्स तो दिया नहीं है, लेकिन फोर्स के लिए हम लोग dP/dt तो पढ़ते हैं ना, है कि नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये तो पर सेकेंड बोल दिया, यानी 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में कहा, 1 सेकेंड में। जब P2 माइनस P1 निकालेंगे तो पूरे बॉल के साथ तो n तो दोनों में कॉमन है, अगर 10 यार्ड स्ट्राइक किया 10 यार्ड वापस भी तो आया है, तो अगर 10,000 वापस आया तो उसको n को m ही रखूं। अगर एक को m भी मान रहा हूं तो दूसरे को रिबाउंड दिखाएंगे तो माइनस m भी लिखेंगे कि नहीं, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा 2mv, यानी 2m v, ठीक है, और इंटू n, इंटू क्या रहेगा मेरा n, क्योंकि n दोनों दोनों के लिए सेम है। ये हो जाएगा मेरा फोर्स, तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं p के लिए 2mv इंटू n अपॉन a, ये निकल जाएगा मेरा। अब डाटा रखते हैं, 2 को 2 रखे, m की जगह पर 1 ग्राम है, यानी 10 पावर माइनस 3 रख दूं, ठीक है। v दिया हुआ है वेलोसिटी 100 मीटर, यानी 10 पावर 2 कर दूं, पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, और n 10,000 है, यानी 10 पावर 4। अब देखिए एरिया, क्या एरिया 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली बात थी, तो जब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर पर 10 पावर माइनस 2 मीटर लिखते हैं, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। अब आइए सॉल्व किया जाए इसको, तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 7, यानी 2 इंटू 10 पावर 7, ठीक है। देखिए 4 और 6, ये ऊपर गया 10 हो जाएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या बोला, स्फीयर इज एक्साइटेड अपवर्ड बाय ए कॉर्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 4 टाइम्स इट्स वेट, आसान क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच स्फीयर कैन मूव अप विथ ब्रेकिंग द कॉर्ड, समझिए। देखिए क्यों आसान है, मान लीजिए अगर मैं इक्वेशन लिखता इसके लिए, तो क्या t माइनस एम जी इक्वल एम में लिख सकता हूं, ठीक है। उसने क्या बोला था 4 टाइम्स द वेट, तो 4 टाइम्स यानी टेंशन जो है 4 टाइम्स है, तो क्या मैं यहाँ पे 4mg लिख दूं, और ये माइनस एम जी इक्वल, सॉरी ये एम में है, एम में लिख दूं, है ना। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3mg इक्वल एम में, एम से एम कैंसिल, तो एक वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3g, तो कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए कहा है कि देयर इज अ सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, व्हेन लिफ्ट इज टेंड टिल द रिजल्टेंट एक्शन बिकम्स g/4, ये भी बहुत आसान है, बस फार्मूले का यूज है और कुछ नहीं। अगर t इक्वल हम लोग पढ़ते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बोला g/4 हो गया, तो जब g/4 हुआ, चलिए तो लिख दे रहा हूँ 2 पाई एल g/4, तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, तो क्या ये 2 इंटू 2 पाई रूट में एल बाई जी हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या है टी ही तो है, यानी 2t हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन लिफ्ट इतना, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेशन ए, द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए रेशियो पूछा है,
तो आप कुछ मत करिए, पहले वेट से कंपेयर करने के लिए कहा तो mg, और उसके जब लिखा जाएगा तो डाउनवर्ड तो mg माइनस ए कितना दिया हुआ है 3/2, m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2g और ये हो जाएगा 3g माइनस 3a, इसको उठा के इधर कर दीजिए 3a, इधर जाएगा तो g हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, a इक्वल मेरा g/3। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, देखिए g/3। ठीक है, चलिए रेशियो ही तो लेना था इसमें, इसमें बस क्या करना है, रेशियो ही तो लेना है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा मास अपॉन सर्कल फॉर थ्रेड इट इज लिफ्टेड और विद एक्सेलेरेशन इतना, लोअर्ड इतना, रेशियो ऑफ टेंशन, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये भी सिर्फ फार्मूले का कमाल है। देखिए पहली बात वो 4.9 दिया है, तो 4.9 को क्या मैं g/2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, वहाँ पर देखिए, तो अगर मैं लिख रहा हूँ तो T1/T2 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक यहाँ लगा दे रहे हैं ऊपर, ठीक है, लिफ्टेड विथ अपन एक्सेलरेशन अप वाली बात है तो mg प्लस ए की जगह पर कितना g/2, यहाँ पर लिख दूँ तो mg माइनस g/2, m से m खत्म, ये हो जाएगा 3g/2 और ये हो जाएगा g/2 कैंसिल, यानी 3/1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए द टाइम इन विच फोर्स 2 न्यूटन प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम 0.4 द बॉडी, बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम पूछा तो t इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखिए F इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की बात है, जब t पूछा तो डेल्टा पी अपॉन एफ वाली बात कर दीजिए, तो ये कितना दिया हुआ है 0.4 और वो 2 तो 0.2, ठीक है 0.2 हो गया। चलिए नेक्स्ट, time period of simple pendulum measured inside stand lift इतना, if the lift start accelerating what with acceleration g, देखिए अपवर्ड वाली बात कर दिया, फिर वही चीज, ये सब कुछ देखिए जो बच्चा फॉर्मूला तैयार रखेगा उसके लिए कुछ नहीं है, अगर पहले से जी था तो एक्सेशन उसमें g/3 वाली बात हो गई, तो क्या जब इसको ऐड कर देंगे तो 4g/3 हो जाएगा, 3g 4g/3, कहीं टाइम पीरियड पूछा तो इनिशियल के लिए t इक्वल 2 रूट में l/g, और जब इसके लिए रखूंगा इसको T2 कर दे रहा हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2πl, और जब g रखूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4g नीचे आ जाएगा, है ना, तो देखिए सब कुछ सेम है, तो 2π, ठीक है, कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर आप लिखिए इसको ऐसे l/g, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी इंटू 3/2, ये चीज़ तो इनिशियल कंडीशन हुआ ना, है कि नहीं, जब T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये √3/2 ये T, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है ये है। ठीक है, चलिए देखिए पेपर सॉल्व हो गया, मैंने पूरा कोशिश किया कि एक्सप्लेन किया है, आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन लिख करके जरूर सॉल्व करेंगे, अगर रिटन फॉर्म में सॉल्व करेंगे जहां पर आपको जो क्वेश्चन डाउट था उसको जरूर 2 बार सॉल्व करिए, अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो मिलकर के कंफर्म कर लीजिए उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।